समीकरण को हल करने वाला प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चंस। आप पीछे का पेपर उठा करके देख सकते हैं दोस्तों कि ये 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ऐसा प्रश्न पक्का है कि आता ही आता है, एक क्वेश्चन से फिक्स है कि आना ही है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। कम समय में बेहतर तरीके से एक यूनिक टेक्निक के साथ आपको बताऊंगा दोस्तों, और समझ भी आएगा, मजा भी आएगा। ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समीकरण को जब हल करने वाला सवाल दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखा होगा कि समीकरण को हल कीजिए, और इस तरह से समीकरण दे देगा और कॉमा करके ना आपको x के बराबर में कुछ इस तरह से चीजें दिखेंगे, ठीक है। कभी यहाँ पे डज नॉट इक्वल दिख जाएगा या ग्रेटर देन लेस देन करके कुछ दिख जाएगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। बस थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी तुम्हारा x का वैल्यू आएगा तो वो 4 के बराबर नहीं होगा, 7 के बराबर नहीं होगा। ये तो फायदे वाली बात हो गई ना, कि अगर हम जब आंसर ला रहे हैं, अगर गलती से मेरा x के बराबर में 4 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमने कहीं गलत किया है। अगर x के बराबर में हमारा 7 आ गया तो समझ लेंगे कहीं गलत है। तो इसका मतलब ये तो ठीक दिया है ना, इसका मतलब बताना चाह रहा है कि x का वैल्यू 4 और 7 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं समीकरण को हल कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण आपके पास जो दिया है उसे एक बार पहले लिख लीजिएगा। जब भी आप इसे सॉल्व करिएगा तो 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30 ये दिया हुआ है। अब इसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा ब्रैकेट कर लीजिए तो सही रहेगा। अब इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, जैसे भिन्न का घटाना करते हैं ना उसी तरह। तो इसका इससे गुणा कर देंगे, तो इस पूरे का 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए पूरा जैसे का तैसा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे किया यहां लिखा, माइनस उतारा, फिर इसका इससे किया यहां लिखा, बटे किया। अब इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 4 x - 7। अब बराबर में जो है उसे उतार दीजिए 11/30। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से वो कुछ भी लिखा रहे इस तरह से समीकरण हल करने वाले में, तो ऐसा ही करेंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, तो यहाँ पे क्या है, x - 7, यहाँ माइनस है तो अंदर वाले, जब यहाँ माइनस है ना तो यहाँ का जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ x है प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। ये 4 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -4 हो जाएगा। इतनी बात आपको पहले से ही पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका नॉर्मल गुणा करिए, गुणनखंड तो इस तरह से गुणा करने आता ही होगा अलजेब्रे का, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे इस x को पकड़ेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे तो x गुणा होकर कितना हो जाएगा, x²। फिर इसी x का इस 7 से भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -7x। फिर अब इस 4 की बारी, तो इस 4 को इस x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4x। फिर इस 4 का इस 7 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या है, 11/30। अब यहाँ माइनस में x है, ये प्लस में x है, कैंसिल हो गया। -7 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है यानी जोड़ना होगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और चिन्ह तो दोनों तरफ माइनस है इसलिए चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, x²। यहाँ माइनस में 7x है और यहाँ प्लस में 4x है, तो 7x और 4x जोड़ा या घटाया जा सकता है जैसा चिन्ह आदेश देगा। तो यहाँ 7 के आगे माइनस है और इस 4 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आदेश दिया घटाने के लिए। तो 7x में से 4x घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x, चिन्ह माइनस का रहेगा, बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाता है, ठीक है। बचा क्या, माइनस का 28, बराबर क्या है, 11/30। अब ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, यहीं पे सबसे बेहतरीन चीजें बता रहा हूं मैं कि बटे के टोटल बटे के ऊपर में 11 यहाँ भी है और टोटल बटे के ऊपर में 11 यहाँ भी है, तो कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 11 एकम 11, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 11 इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, या इसको उधर ले जाओगे तो नीचे जाकर ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब जब हमने काट दिया तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा क्या छुपा रहता है, 1 रहता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ मैं कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, -1, नीचे में क्या बचा, x² - 3x - 28 बराबर में 1/30 बचा दोस्तों। अब इसे पलट देंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसे पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, इसे मैंने पलटा तो कितना हो जाएगा, x² - 3x - 28, और ये -1 नीचे आ जाएगा,
पलटी कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ए हुआ है इसलिए ए भी अपने आप पलट जाएगा, 30/1 हो जाएगा। अब जो कहता हूं उसे ध्यान से देखिए। अब इसका गुणा करिए, इस 1 का इधर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? नहीं ना। तो इसे जैसे का तैसा लिख दीजिए, x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर, लेकिन इस -1 का जब इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसे हल करिए, x² माइनस 3x माइनस 28, अभी -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +30 हो जाएगा बराबर 0। x² माइनस 3x, अब -28 प्लस 30 करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस में 2 बचेगा बराबर 0। अब इसका नॉर्मल हम गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो इसे मैं मिटा देता हूं फिर आगे करता हूं। अब हम दोस्तों जैसा ही इसका गुणनखंड यानी फैक्टराइज करेंगे वैसे ही हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और हमारा समीकरण हल हो जाएगा और 4 नंबर आसानी से पा जाएंगे हम लोग। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब फैक्टर बहुत लोग को नहीं आता है, उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और उस फैक्टर यानी गुणनखंड मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक बेसिक वीडियो भी बनाया है और एक रूट वाला भी गुणनखंड मैंने सिखाया है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, उसे जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि रूट वाला जो गुणनखंड है वो भी 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, वो भी 4 मार्क्स में फंसता है, इसलिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ रूट वाला। सारे रूट वाले डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब फैक्टर कैसे किया जाए। ये तो सवाल के बीच में आ गया है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, वहां पर एकदम डिटेल में मैंने समझाया, उसे जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ फैक्टर करना है तो यहाँ लास्ट में कितना है? 2 है, तो गुणा करने पे 2 आना चाहिए। ऐसा सोचिए कोई टेबल, ऐसा कोई पहाड़ा सोचिए कि गुणा करे तो 2 आए और उसी को जोड़ दे या फिर घटा दे तो बीच वाले नंबर के बराबर आ जाए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो एकदम सिंपल है, 2 1 जा 2 लिखेंगे तो 2 भी आ जाएगा, 2 1 कम 2 भी हो जाएगा और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो बीच वाले के बराबर भी आ जाएगा। है कि नहीं आसान? बस यही करना है। अब यहाँ सेम उतारिए, x² सेम उतारिए, माइनस सेम उतारिए, बस 3 हटा करके 3 की जगह क्या कर देंगे? 2 + 1 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये x है, x रखिए प्लस 2 रखिए बराबर 0। अब यहाँ क्या करना है? x² सेम उतार दीजिए, इस x का अंदर गुणा करेंगे तो 2 के साथ भी हो जाएगा और 1 के साथ भी हो जाएगा, और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 के साथ x माइनस प्लस -1 के साथ x प्लस 2 बराबर 0। अब इसे 2 हिस्सों में बांट दीजिए, यहां से कॉमन क्या हो जाएगा? x। अब बचा क्या? x -2, यहाँ -1 कॉमन होगा। कैसे मैं कॉमन ले रहा हूं वहां वीडियो मैंने समझाया है, जरूर देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास बचा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 बराबर 0। अब जो सेम है उसे एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x -1 लिखेंगे। यहां तक मैंने कर दिया। अब बराबर में आ गया 0। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस 0 को एक बार इस ब्रैकेट के साथ लेंगे और इस 0 को एक बार इस ब्रैकेट के साथ लेंगे। कैसे? देखिए, यदि हम x -2 के बराबर में 0 ले लें इस वाले ब्रैकेट के, तो -2 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बराबर के उस पार जाकर के पलट जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यदि x -1 है तो बराबर को उधर जाकर के -1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत सामने नहीं होती है। तो अतः हमें x का 2 वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू 2 मिला और एक वैल्यू 1 मिला। ये हमारा समीकरण हल हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समीकरण को हल करना आसानी से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा दोस्तों। बेहतरीन वीडियो है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास के, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ का हो, मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।